तो देखो चलो, तो किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो सुनो, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर नोन। तो 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उनमें आपको किसी ट्रायंगल के जैसे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो या कि आप थोड़ा सा ये उसको जानने के लिए ज़रूरी है। जैसे 7.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th, जैसे मान लो 2, 3, 4, 5 है, इस प्रकार का एक साइन बना हुआ है। इसको हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, आगे फिर डिटेल पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप इतना जानो कि यहाँ पे इस प्रकार के साइन के अंदर दो इस प्रकार का नंबर लिखे हुए हैं, तो इसकी वैल्यू निकालते समय हम ऐसे करते हैं, 2 × 5 कर देते हैं, अब माइनस लगाते हैं बीच में, अब 4 × 3। अब 2 × 5 ही क्यों करते हैं, बीच में माइनस क्यों लगाते हैं, इसका रीज़न फिर डिटेल बारहवीं क्लास में पता चलेगा। फिर अब इतना जानते रहो कैसा करते हैं, ठीक है ना। तो 2 × 5 करेंगे, बीच में माइनस, अब 4 × 3, तो 2 × 5 = 10, 4 × 3 = 12, इसकी वैल्यू -2 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2। पर इसी प्रकार यदि मान लो ऐसे आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करो, पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिख लो, 1, 2 और ये क्या 3, ऐसे लिख लिए दूर दूर। फिर 1 के बाद 1 × कर लिए, यहाँ पे 2 × कर लिए और ये 3 × कर लिए। फिर इस प्रकार का साइन बना दिए, इसको जिसको डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, और यहाँ भी साइन बना दिए इसी प्रकार का, यहाँ भी साइन बना दिए इसी प्रकार का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, तो इसके पहले प्लस लगा हुआ है तो इसके पहले माइनस लगाओ, इसके पहले प्लस। अब देखो 1 की वैल्यू 1 लिखे हैं, तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम है उसको छोड़ दो। तो 1 जिस रो और जिस कॉलम है उसको छोड़ देने से क्या बचा, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9। अब यहाँ पे 2, तो 2 जिस रो में है और जिस कॉलम उसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 4, 6, 7, 9 बचा, 4, 6, 7, 9, ठीक है। अब 3 जिस रो में है और जिस कॉलम है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ देने से क्या बचा, 4, 5, 7, 8, 4, 5, 7, 8 ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, 1 × अब इसका वैल्यू निकालने तरीके यहाँ बता ही चुके हैं। क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब बीच में माइनस साइन, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो क्या लिखेंगे, 5 × 9 और फिर 8 × 6 -2, और फिर क्या लिखेंगे, 4 × 9 बीच में माइनस, 7 × 6 ये होगा 3 × तो क्या करेंगे, 4 × 8 बीच में माइनस, 7 × 5, ठीक है। तो ये होगा 1 × 9 × 45, 8 × 48, ये क्या होगा, -2, 9 × 4 = 36, 7 × 42, ये 3 × 8 × 32, 7 × 9 = 35। इसको क्या लिखेंगे, 1 × 45 से 48 निकालो तो -3 है ना, ये 2, ये क्या होगा 36 से -6 है ना, +3, ये क्या आएगा -3। इसी को क्या लिख सकते हैं, -3, 2 × 6 = 12, 3 × 3 = 9, +12, -3 -9 तो -12, इसकी वैल्यू 0 हो गई कि नहीं, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब देखो ये बात तो आपके समझ में आ गई कैसे कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल इस प्रकार का, और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से मान लो क्या, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं A, B और ये C, इनका नाम रखे। इसको डिनोट कर लेते हैं S1/1 से, और इसको डिनोट कर लेते हैं S2/2 से, इसको डिनोट कर लेते हैं S3/3 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = होता है 1/2, और यहाँ पे X1/1, X2/2, X3/3, और यहाँ लिख दो 1, 1, 1 ऐसे। क्या होता है, इसको क्रम से लिख दिए, S1/1 ऊपर लिख दिए, नीचे S2/2 लिख दिए, और नीचे S3/3, यहाँ 1, 1, 1 और 1/2 वैसे भी जानते थे, 1/2 बेस इंटू हाइट,
जानते थे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ये है। और फिर क्या लिख दिए, S1/1 उतार दिए, S2/2 लिख दिए, S3/3 लिख दिए, और लास्ट रो में लास्ट कॉलम में क्या लिख दिए 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं, अभी आपको जो ये सॉल्व करना बताए हैं, इसी को सॉल्व करेंगे तो वे फार्मूला भी आ जाएगा जो आपको किताब में दिया है। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जब लिखेंगे तो 1/2 तो रहेगा ही। अब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो सॉल्व करने के लिए आपको भी बताए क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे S1 लिख लो और फिर Y1 लिख लो ये वाली, और फिर 1 लिख लो, ऐसे ना। अब फिर क्या किए, S1 इंटू Y1 इंटू और 1 इंटू, ठीक है। फिर क्या बोले, इसमें प्लस लगा है तो बीच में माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है, और यहाँ प्लस तो लगे हैं। अब इसको एक साइन बनाओ इस प्रकार का डिटरमिनेंट वाली, ऐसे यहाँ भी डिटरमिनेंट वाली साइन बनाओ, यहाँ भी डिटरमिनेंट वाली साइन बनाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, S1 जब लिखे हैं ना, तो S1 जिस रो में है उसको छोड़ दो, और S1 जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, तो क्या बचता है Y2 1 और Y3 1। तो यहाँ क्या लिख दें, Y2 1 और Y3 1, ठीक है। अब Y1 जिस रो में है उस रो को छोड़ दो, अब Y1 जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दो, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो बचा क्या, S2 1 S3 1, है ना। क्या बचा है, S2 1 X3 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट 1, तो 1 जिस रो में है जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, तो क्या बचता है S2/2 S3/3। क्या लिख दें यहाँ, S2/2 S3/3, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2 तो लिखे ही रहोगे। अब फिर क्या करोगे, S1 लिख लो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब बीच में माइनस है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यही ना तरीका बताए, Y2 इंटू 1 अब Y3 इंटू 1, ऐसे Y1 अब ये क्या लिखेंगे, S2 का गुणा 1 के साथ, तो S2 इंटू 1 S3 इंटू 1, ऐसे ये 1 S2 इंटू Y3, ऐसे ना, अब बीच में माइनस X3 इंटू Y2, ऐसे ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को 1/2, अब ये x1 लिख लिए, x1 अब अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो S1/2 फिर S1/3, ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। S1 का गुणा इसके साथ भी, S1 का गुणा इसके साथ, 1 के साथ होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, Y1 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, S2/1, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा X3/1। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे S2/3, ये होगा S3/2, ऐसे, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को 1/2 अब जिसमें S1 हो उनको ढूंढ के लिखना है। तो S1 किसके साथ, यहाँ तो इसके साथ तो है, ठीक है। तो S1 तो दोनों के साथ है, तो S1 वालों को लिखते हैं पहले, X1/2 S1/3 इसको उतार लिए। अब S2 जिसमें है उनको लिखना है पहले, तो S2 किसके साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है, तो S2 वाले को लिखते हैं, ठीक है, S2 वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पे S2 प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में, तो S2/3 और माइनस S2/1 फिर S3 जिसमें उनको लिखना है, तो S3 किसमें है, इसमें है और इसमें है, तो पॉजिटिव कौन है, हाँ, तो क्या लिख देंगे X3/1 और ये X3/2, ऐसे हुआ। अब इन दो का पेयर बनाते हैं, इसका एक पेयर, ये पेयर और ये पेयर। अब प्रत्येक पेयर से कुछ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, X1, तो S1 कॉमन लेंगे तो क्या बचा Y2 माइनस Y3, ठीक है। अब S2 कॉमन लेंगे तो Y3 माइनस Y1, S3 कॉमन लेंगे तो Y1 माइनस Y2। तो ये फार्मूला है जो NCERT में दिया, ठीक है। ये फार्मूला आता कहाँ से, ये प्रूव करके दिखाए। तो 1/2 S1 कॉमन Y2 माइनस Y3, S2 कॉमन Y3 माइनस Y1, S3 कॉमन Y1 माइनस Y2। अब याद करने का तरीका आपको बताते हैं कैसे याद रहेगा फार्मूला।
ठीक है। तो ये तो कोई बात कन्फर्म है कि यहाँ पे S1 S2 S3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक सर्किल है, इस सर्किल में हम लिख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। तो देखो इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब देखना, ये ध्यान रखना कि x1 S2 S3 तो क्रम से हैं, पहले में x1 है, दूसरे में S2 है, तीसरे में S3, याद रहेगा, ठीक है। पहले में S1, दूसरे में S2, तीसरे में S3, ठीक है। अब यहाँ 1 है तो 1 के बाद वाला होगा 2 3, तो 1 के बाद क्या है 2 3, पर x1 है तो S1 को छोड़कर बाई वाले, ठीक है, तो 1 के बाद होंगे 2 और 3 ना, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 3 है तो बाई 2 माइनस बाई 3। अब फिर S2 है तो S2 के बाद क्या होगा, S2 के 2 के बाद क्या आता है 3 और 1, तो यहाँ 3 1 है, और 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है 1 और 2, तो बाई 1 माइनस बाई, ठीक है। तो याद कैसे रहेगा 1, बहुत लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे याद, 23 31 12, 23 31 12 याद किए रहते, ये तो क्रम से याद है S1 S2 S3, 23 31 12, इसका मतलब बाई 2 माइनस बाई 3, ये 23 हो गया, 31 12 बाई 1 माइनस बाई 2। तो जो आपको आसान लगे 23 31 12 वाला याद करो, चाहे ये वाला 1 है तो आगे 2 3 होगा, 2 है तो 3 1 होगा, 3 है तो 1 2 होगा, 1 है तो 2 3 होगा, 2 है तो 3 1 होगा, 3 है तो 1 2 होगा, ठीक है। अब x1 S2 S3 है तो S1 S2 S3 के बाद अब S1 कॉमन, तो यहाँ पे S2 माइनस S3 ना बोलना, बाई वाला बोलना, S1 कॉमन बाई 2 माइनस बाई 3 बोलना है, ये नहीं कि S1 कॉमन S2 माइनस S3 बोल दिए धोखे से, ऐसा नहीं बोलना है। x1 S2 S3 है तो ब्रैकेट वाले तो x1 S2 S3 है ही नहीं, क्या है बाई 1 बाई 2 बाई 3 में है, ठीक है। तो ये तो क्रम से है x1 S2 S3, S1 S2 S3 क्रम से है, आगे क्या है जो है उसी के आगे वाले, 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1 और 3 है तो 1 2, ये साइक्लिक आर्डर में 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1, 3 है तो 1 2, ठीक है। तो ये फार्मूला याद करने का तरीका, ठीक है। फार्मूला ऐसे याद कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ करने का ये तरीका है, यदि प्रूफ करने का ही शौक है, ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करके दिखाया गया कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, तो लिख लो इसको।